और इस सब के बीच दावा किया गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अल्टीमेटम से घबराकर ईरान ने प्रदर्शनकारी इरफान सुल्तानी की फांसी की सजा टाल दी। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इरफान सुल्तानी को ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान 8 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था और उन पर हिंसा भड़काने के साथ अल्लाह के खिलाफ युद्ध छेड़ने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए थे। हैरानी की बात यह रही कि गिरफ्तार करने के बाद सिर्फ 3 दिन के अंदर ही इरफान सुल्तानी को मौत की सजा सुना दी गई थी। दावा किया गया कि उन्हें वकील या फिर अपील तक का मौका नहीं दिया गया। ईरान की न्यायपालिका ने उन्हें 14 जनवरी को सरेआम फांसी पर लटकाने का फैसला सुनाया था। पश्चिमी मीडिया की तरफ से दावा किया गया कि ईरान का मकसद डर और दहशत फैलाकर ईरान की सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे हजारों प्रदर्शनकारियों को चुप कराना था। लेकिन ईरान में इरफान सुल्तानी को फांसी की सजा देने से ठीक पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खुली चेतावनी दे दी थी और यह साफ कर दिया कि अगर इरफान सुल्तानी को फांसी दी गई तो फिर ईरान को इसके गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। इसी वजह से यह आशंका जताई जाने लगी थी कि अमेरिका किसी भी वक्त अपनी ताकतवर मिसाइलों से ईरान के शहरों पर हमला कर सकता है। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि ईरान पर हमला करने के लिए अमेरिका ने पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन ऐन वक्त पर ईरान ने इरफान सुल्तानी की फांसी की सजा पर रोक लगा दी। दावा किया गया कि डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी से घबराकर ईरान ने फांसी की सजा टाल दी, जबकि उन पर अल्लाह के खिलाफ युद्ध छेड़ने जैसा गंभीर आरोप लगाया गया था। यह ईरान के कानून में सबसे गंभीर अपराधों में एक माना जाता है और इस अपराध के लिए ईरान में सिर्फ फांसी की सजा मिलती है। उसी कानून के तहत इरफान सुल्तानी को फांसी की सजा सुनाई भी गई थी, लेकिन ईरान की तरफ से दावा किया गया कि इरफान सुल्तानी को फांसी की सजा दी ही नहीं गई थी, सुनाई ही नहीं गई थी। उन पर देश की आंतरिक सुरक्षा के खिलाफ साजिश रचने और हिंसा भड़काने का आरोप है और इन अपराधों के लिए ईरान में मौत की सजा नहीं दी जाती। जबकि दावा यह किया जा रहा था कि इरफान सुल्तानी को तेहरान में चौराहे पर फांसी दी जाएगी ताकि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के खिलाफ भड़की हिंसा को दबाया जा सके और हिंसा पर उतरे प्रदर्शनकारियों में डर बैठाया जा सके। लेकिन दावा किया गया कि अमेरिका की खुली धमकी और चेतावनी के बाद इरफान सुल्तानी की फांसी रोक दी गई। 26 साल के इरफान सुल्तानी ईरान के तेहरान प्रांत में मौजूद फर्दीस शहर के रहने वाले हैं। वहां उनकी कपड़ों की एक दुकान। 8 जनवरी को उन्हें उनके घर से गिरफ्तार किया गया था। हालांकि ईरान में उनकी फांसी की सजा टल गई। इसके बाद उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। उनके परिवार ने आशंका जताई कि जेल में उन्हें यातनाएं दी जा सकती हैं। आशंका यह भी जताई गई कि कुछ दिन के बाद ईरान की सरकार उन्हें फांसी दे सकती है। इधर यूपी के बरेली में गो हत्या के 2 आरोपियों को मुठभेड़ के बाद पकड़ने का दावा किया गया। यूपी के बरेली में गो हत्या के 2 आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करने का दावा किया गया। वहां बहेड़ी थाने की पुलिस ने बताया कि अबरार और मुरसलीन नाम के आरोपियों ने कुछ दिन पहले एक गाय की हत्या की थी। मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से अबरार घायल हो गया। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में एक मकान में भीषण आग लग जाने से एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। दमकल कर्मचारियों और आसपास के लोगों की मदद से उसमें रहने वाले 2 लोगों को बचा लिया गया। आशंका जताई गई कि अंगीठी की वजह से आग लगी थी। मध्य प्रदेश के भोपाल में ट्रैक्टर ट्रॉली और सामान ढोने वाली गाड़ी के बीच हुई टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। बाद में घायलों को अस्पताल ले जाया गया। हादसे का शिकार हुए लोग मकर संक्रांति पर नर्मदा नदी में स्नान के लिए जा रहे थे।